हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि दवाओं से जुड़ा है और वो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो आए वो आप लोगों से मिस ना हो सके। तो अब हम जानेंगे टॉपिक क्या है। टॉपिक है क्लिनिकल ट्रायल। इस वीडियो में हम लोग क्लिनिकल ट्रायल के बारे में सब कुछ जानेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है और किस पर किया जाता है और क्यों ज़रूरी होता है और किसके सुपरविजन में होता है। मतलब सारी चीज़ें आज हम क्लिनिकल ट्रायल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है। तो जो क्लिनिकल ट्रायल होता है ये एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें कोई भी नई दवा, वैक्सीन, मेडिकल डिवाइस या फिर किसी ट्रीटमेंट का इंसानों पर टेस्ट किया जाता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि वो या वो मेडिसिन या फिर वो वैक्सीन या फिर डिवाइस मतलब ह्यूमंस के लिए सेफ़ है या नहीं, और वो कितनी इफ़ेक्टिव है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें पता करने के लिए किसी भी नई मेडिसिन या फिर वैक्सीन, मेडिकल डिवाइस या किसी भी ट्रीटमेंट को मार्केट में लाने से पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। और अब हम लोग जानेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल कब किया जाता है। कोई भी नई दवा बनने से पहले उसके 2 स्टेप्स में टेस्टिंग होती है। पहला होता है प्री क्लिनिकल ट्रायल और दूसरा होता है क्लिनिकल ट्रायल। अब हम इन दोनों को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्री क्लिनिकल ट्रायल को। तो ये जो प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है ये लैब में और एनिमल्स पर परफॉर्म किया जाता है। इसका मेन मकसद ये चेक करना होता है कि जब हम कोई दवा, वो नई दवा ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में जाकर कैसा एक्शन शो कर रही है, मतलब वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट शो कर रही है या निगेटिव इफ़ेक्ट शो कर रही है। तो इसका मेन मकसद ये चेक करना होता है। अगर ये टेस्ट पास होता है तब आगे चल के उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है जो कि ह्यूमंस पर होता है। और इस क्लिनिकल ट्रायल के 4 फेज़ होते हैं। सबसे पहले आता है फेज़ फर्स्ट। फेज़ फर्स्ट में 20 से लेकर 100 हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं जिन पर उस नई दवा की टेस्टिंग होती है। और फेज़ फर्स्ट का मेन मकसद ये चेक करना होता है कि दवा कितनी सेफ़ है, यानी कि दवा की सुरक्षित मात्रा क्या है और वो बॉडी में जाकर उसका फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट कैसा शो कर रही। तो फर्स्ट फेज़ में हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। अब हम जानेंगे सेकंड फेज़ के बारे में। अगर फेज़ फर्स्ट पास हो रहा है तब जाके फेज़ सेकंड की टेस्टिंग होती है। इसमें 100 से लेकर 300 तक के हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं जिन पर दवा की टेस्टिंग होती है। और इस फेज़ का मेन मकसद ये चेक करना होता है कि दवा कितनी इफ़ेक्टिव है, यानी कि वो पेशेंट के अंदर कितना असर कर रही और उसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं। ये चीज़ें फेज़ सेकंड में चेक करते हैं। अब हम जानेंगे फेज़ थर्ड के बारे में। फेज़ 3 में 1000 से लेकर 5000 तक जो पेशेंट होते हैं उन पर यह टेस्टिंग की जाती है। 1000 से 5000 अलग अलग पेशेंट पर अलग अलग कंडीशन में टेस्टिंग की जाती है, जिससे कि उसमें जो रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो रेयर साइड इफ़ेक्ट को पकड़ना इसका काम होता है इस फेज़ में। कुछ तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो सभी में दिखते हैं, बट कुछ जो रेयर साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कुछ लोगों में दिखते हैं। इसीलिए 1000 से 5000 लोगों के बीच पर किया जाता है ताकि इसके जो रेयर साइड इफ़ेक्ट है वो पता लगाया जा सके। अब अगर फेज़ 3 भी सक्सेसफुल पास हो गया तो फिर कंपनी, जो सरकार, जैसे कि यूएसए की है तो एफडीए और इंडिया की है तो सीडीएससीओ, इन ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन ले सकती है उस दवा को मार्केट में बेचने के लिए। और फिर आता है फेज़ 4 जिसमें दवा की पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस होता है। इसका मेन मकसद होता है कि जब काफ़ी लंबे समय बाद पेशेंट में कोई रेयर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं दिख रहे हैं, कोई डिफरेंट तरीके का कोई सिम्टम्स को नहीं दिख रहा है, और वो दवा कितनी इफ़ेक्टिव है लोगों के लिए,
ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाती हैं। अगर कुछ हार्मफुल सिम्टम्स दिखते हैं तो दवा को अर्जेंट बेसिस पर रिकॉल कराया जाता है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट क्या होता है। तो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का मतलब होता है कि ट्रायल होने से पहले हर मरीज़ को उस दवा से संबंधित जानकारी दी जाती है। जिस पर ट्रायल होना होता है तो उस कानूनी तौर पर ज़रूरी होता है कि उसको हर चीज़ पता हो उस दवा के बारे में, जैसे कि उस दवा से रिस्क क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं, और वो कभी भी ट्रायल छोड़ भी सकता है। ये उसके ऊपर होता है, आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। तो इसे ही कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब हम लोग जानेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल करवाता कौन है। देखो, क्लिनिकल ट्रायल जो है बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ या फिर हॉस्पिटल्स हो गए या रिसर्च सेंटर और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे ICMR, WHO। तो इनका काम होता है क्लिनिकल ट्रायल को करवाना। अब हम लोग जानेंगे कि जो क्लिनिकल ट्रायल होता है किसके सुपरविजन में होता है, यानी कि इस पर कौन निगरानी रखता है। तो इस पर निगरानी रखने के लिए एक बोर्ड होता है, डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड, DSMB, डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड। ये जो बोर्ड होता है ये पूरे क्लिनिकल ट्रायल पर नज़र रखता है और पूरे क्लिनिकल ट्रायल को ऑब्जर्व करता है, कहाँ पे उसके क्या साइड इफ़ेक्ट जो शो हो रहे हैं, कितना वो इफेक्टिव है और क्या है उसके एडवर्स इफेक्ट। इन सारी चीज़ों पर ये बोर्ड नज़र रखता है। और इसका कुछ रेगुलेटरी जैसे अथॉरिटीज़ भी हो गई, जैसे FDA, WHO, CDSCO। तो ये अथॉरिटीज़ भी इसका सुपरविज़न करती हैं क्लिनिकल ट्रायल का। तो ये जो पूरी प्रोसेस है क्लिनिकल ट्रायल की, ये बहुत ही लंबी और क्रिटिकल और बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। बिना इस प्रोसेस के कोई भी दवा मार्केट में नहीं आ सकती। इसी की वजह से आज लाखों ज़िंदगियां सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी पता चल सके कि क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है और क्यों ज़रूरी होता है। और अपने चैनल फार्मा कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।